कि पहले आप अपनी गाड़ी में बताएं, गारंटी देते हैं पास हो जाएगी, गारंटी देते हैं। और भी एक चीज़ है कि जैसे आप जो ये रूल आ गए हैं कि किसी भी स्कूल में आप अगर अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं तो उस स्कूल में उस बच्चे से सारी जानकारी देना तो वहाँ के मैनेजर उनकी जिम्मेदारी। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे किसी का एडमिशन कराते हैं तो सबसे पहले उससे आप लोग क्या करेंगे, या फिर रूल्स क्या पूछिए कितनी फीस रखते हैं ये समझ। जब आप संतुष्ट हो जाएंगे तब अपनी मर्जी से एडमिशन करें। ऐसा नहीं है कि बार बार आपको प्रेशर करा के एडमिशन करा लो, ये होगा वो होगा वो तब जाकर आप एडमिशन करा, नहीं, आप अपनी मर्जी से जब संतुष्ट हो जाए तब एडमिशन करें। अब ये रूल बना दे सकता है कोई भी कोचिंग वाला स्कूल वाला आपको ये नहीं कह सकता जबरदस्ती कि तेरे यहाँ बहुत अच्छा कुछ होता है तेरे यहाँ एडमिशन करा दे, तो गलत है, वो फेक गलत गैर कानूनी। और एक और निकला है कि कोचिंग में वीकली हॉलीडे को, अब तक क्या होता था कि सारे कोचिंग वाले संडे को भी पढ़ाए, लेकिन अब नहीं, अब अगर कोई संडे को पढ़ा रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन लेगा गैर कानूनी। अब घर में एक छुट्टी होना जरूरी है बच्चों के लिए भी, टीचर्स ताकि एक दिन 6 दिन को काम किए, एक दिन रह बैठे थोड़ा और अपने माइंड को देखिए 6 दिन में क्या किए, डेवलप किए नहीं किए, थोड़ा सोचने का मौका मिलता है। एक ठंडा है इसलिए एक दिन हर स्कूल में हर क्लासेस में किसी भी स्कूल में 5 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई होना ये सब रूल्स मिलता है सरकारी रूल्स। अगर कोई ऐसा नहीं करता पहली बार तो उसमें कुछ जाएगा बच्चों को मंथली भत्ता देने की कोशिश करने लग रहा है, जैसा कि पिछले साल हुआ क्या कि बेरोजगार बच्चे बैठे, नौकरी मिल नहीं रही, पैसे कहीं से आ नहीं रहे। कोई सरकार थी, किसी राज्य की कोई सरकार थी, मुझे याद नहीं ठीक से, तो उन्होंने क्या किया, उस जिले में जितने भी बेरोजगार बच्चे हैं जितनों ने रजिस्ट्रेशन कराया उनको कुछ पैसा दिया कि तुम्हारे पास नौकरी नहीं है तो पैसा नहीं। बच्चे बड़े खुश हो, गार्जियन बड़े खुश हो, मुझे तो पैसा मिलने लगा, ये सरकार बहुत अच्छी पैसे दे। अगली बार भी इसी को ही बोलते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि वो उनका यूज करते। जब तक आपको पैसा मिलता रहेगा आप कुछ नहीं करोगे, ना पढ़ोगे ना कुछ करोगे ना कुछ सीखोगे, पैसा तो मिल ही रहा है भाई। इसी सरकार को बहुत प्रॉब्लम। तो मेरा बस मकसद यही है कि बच्चों की जो थिंकिंग है उसको थोड़ा ठीक करें। मेरे यहाँ बच्चा पढ़ता तो मैं उसकी थिंकिंग ठीक ज़्यादा होती है, समझदारी उसकी ज़्यादा हो जाए। पढ़ाई में जितना हो सके उतना करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसका जो बिहेवियर है, बोल चाल का तरीका, रहने सहने का तरीका, ये मजबूत है, ये बहुत। तो यही मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, विनती है, प्रार्थना है आप लोगों से कि आप लोग तो जैसा मैंने बताया उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए, और आपके साथ भी आप जिनको जिनको जानते हैं अगर वो ऐसा है उनको भी रोकने की कोशिश कीजिए। बच्चों को मोबाइल में मत दीजिए, मोबाइल देना ज़रूरत है कब, जब कोई नोटिफिकेशन आए कि हाँ बच्चों को कोई काम लिखना है जो मोबाइल से ही हो सकता है तब दीजिए, और साथ में रहिए। ऐसे नहीं मोबाइल दे दें और उसके बाद में फिर छोड़ दीजिए। अब वो जैसे ही मोबाइल खोलेगा कहीं और से कोई दूसरा नोटिफिकेशन है उसको चालू होकर बैठ जाएगा, या वीडियो देखने लगा, लैपटॉप चलाने लगेगा,
ये सब बहुत ज़रूरी है। वही बात मेरे कोचिंग की, तो मैं इस कोचिंग को बहुत आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। करना क्या है मुझे इसमें, मुझे हर बच्चे की पढ़ाई विदाउट कॉस्ट या लोवेस्ट प्राइस में, एकदम कम से कम पैसा विदाउट ना किया जाए। हाँ ये क्वेश्चन मुझसे कई गार्जियन ने, हाँ विदाउट कई गार्जियन से सलाह लिया कि अगर मैं फ्री कर दूँ बच्चों की कोचिंग तो ठीक रहेगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए, कुछ गार्जियन ने कहा ठीक है, लेकिन कुछ गार्जियन बहुत थोड़े समझदार थे, उन्होंने कहा कि समझ, क्योंकि फ्री वाली चीज़ कभी कोई है। आपका भाड़ा तो हर महीने में देना, अब फ्री कर दोगे तो कहाँ से लाओगे? वही चीज़ मुझे समझाई काफ़ी। अब फ्री का चीज़ है, जिस दिन बोलोगे पैसा लाने के फिर निकल जाएंगे बच्चे, फिर क्या करोगे? थोड़ा रखो, छोटे बच्चे हैं थोड़ा रखो, थोड़ा बड़े बच्चे हैं थोड़ा ज़्यादा रखो। यही है बस, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मेरे यहाँ मैं पैसे नहीं देने वाला, जिनको जो भी गार्जियन थोड़े समझदार होंगे वो तो अपने आप ही दे देंगे कुछ ना कुछ। बाकी मुझे बच्चों के साथ ऐसे मेंटेन रहना है कि जो रूल्स है अगर वो बच्चा पालन नहीं करता है तो बस एक बार, 2 बार या 3 बार, उसके बाद मैं उसको पकड़ेगा, उसको निकाल दूँगा, उसका नाम काट, ये मेरी सही 3 दिन से ज़्यादा बच्चा अपसेंटिंग करता है, उसका नाम काट देंगे बिना बताया। अगले दिन आएगा, कहेगा क्या हुआ, नाम कट चुका बच्चा, जाओ आप। उसके बाद अगर वो जब गार्जियन के साथ आएगा, गार्जियन बहुत भी कोशिश करेंगे, तो अगर मन कहा तो फिर से एडमिशन सही। ये होगा। बाकी जितने बच्चे रहेंगे पढ़ेंगे अच्छे से, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उनको ज़्यादा पैसे ना देने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत तरह आता जब देखते हैं कि बच्चे के पास जूते नहीं, ठंडक इतनी है, हम लोग आते हैं ठंडक में, पता चलता है क्या हालत है, बच्चे कैसे फ्री में मत पढ़ा दिया, फ्री पढ़ाएगा अपने घर अपना मना थोड़ी भाड़े के लिए और मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि बहुत क्या कि 100 रुपये ठीक है, जो इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, इतना लोग सब अफोर्ड कर सकते हैं आज के समय में। 100 रुपये इसमें इतना बड़ी बात है। 100, 200, 300 हम 15 बच्चे हम दे देंगे। हाँ, और पहली बात तो मुझे छोटे बच्चों को पढ़ाने का वैसे कोई शौक नहीं है, लेकिन सरकार ने ये चीज़ नहीं देखा कि बंद तो कर दे कोचिंग, बैग तो पर ये लगा दे कि अगर कोई है जो 14 साल से नीचे बच्चा है पढ़ रहा है कोचिंग, तो जो कोचिंग पढ़ा रहा है उसको भी जुर्माना देना पड़ेगा, जो पढ़ा रहा है और जो पढ़ रहा है उसको भी जुर्माना। ये चीज़ उन्होंने काफ़ी हद तक ठीक भी किया है। और एक चीज़ मिलती आ रही है यहाँ पे कि जो बच्चे कमज़ोर हैं, समझ ही नहीं पा रहे कैसे क्या हो, उनका छोटे बच्चे हैं, एक भी नहीं आता है, कोचिंग है 2-3 के क्लास में, उनका क्या होगा, कैसे हो सकता है? गार्जियन अपने समझदार किसी के नहीं तो समझा दे, पढ़ा दे, कैसे? तो उन बच्चों के लिए मैं आपको जो कमजोर बच्चे होते हैं स्कूल में जाते हैं तो पीछे बैठते हैं, छुपा के बैठते हैं कि कहीं मास्टर बुला न ले, क्या लिखना है, क्या लिखा हुआ है, क्या पढ़ना है, ये मैंने कहा नजर न पड़े। जब तक गार्जियन शिकायत नहीं करेंगे स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में देख बच्चा जाता है कि खेलता हो, सरकारी स्कूल का खाली काम, और प्राइवेट स्कूल में ये धंधा का कुछ है, जो काम बच्चा करके करके कर सकता है। जहाँ से पढ़ने में तेज हो गया जाना वही स्कूल है। देखिए, मैंने 10 तक की केवल पढ़ाई की, 9th में मेरा आधा महीना पूरा फीस लगा था, मैंने दिया अच्छे से, उसके बाद कोई प्रॉब्लम था, फीस नहीं दी। 9th के बाद से 10 तक जब तक मैं पढ़ा 1.5 साल, मेरा 1 रुपया फीस नहीं लगा। और उसके बाद मैंने आज तक कहीं कोई पढ़ाई नहीं की, स्कूल में जाकर ना कोचिंग ना पढ़ी, घर पे बैठ कर सेल्फ स्टडी किया, मोबाइल से तो कोई करना चाहे कर सकता है, घर पे बैठे चाहिए। स्कूल अगर उसको भेजा जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि गार्जियन इतने हैं आपके कैपेबल कि वो आपको स्कूल भेज रहे हैं, वरना ऐसे गार्जियन बैठे हुए हैं जिनको रोटी तक का पैसा नहीं कर पा रहे, वो आपको स्कूल कैसे भेजें, इतना पैसा लगता है। यही है कि थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपसे, कभी बच्चों की केयर, बच्चों को डांटिए मत, टिप्पण देगा चप्पड़ मारिए पीटिए, ऐसा मत कीजिए कभी, उसका
ध्यान रहे कि बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं है। प्रेशर कब आए? डांट कर धमका कर के नहीं, ऐसी बातें भी बोली जा सकती है। बच्चा खुद ही सोचने पर मजबूर है। मेरे यहाँ में बच्चे को मारता नहीं हूँ, और मारता तो बहुत देर मारता हूँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा हटपार करके दिखता हूँ। तो जब मैं बच्चों को मारता हूँ केवल प्यार से समझाता हूँ। मेरे यहाँ काफ़ी गार्जियन आते हैं शिकायत करने के लिए कि सर इसको इतना मारिए कि ये रो दे, जितना हो सके उतना पीटिए इसको, ये पढ़ता नहीं, बहुत शरारत है। पीटने से तो उसके और पीटने से वो उसका दिमाग सही हो जाएगा, फिर वही आएगा, फिर मारेगा, उसकी हैबिट बन जाएगी। और जिस दिन उसका माइंड अपर लेवल पे पहुंच गया तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, तोड़ फोड़ मचाएगा, आप ही को उल्टा सीधा बोलेगा, पीटेगा आप ही को उल्टा सीधा। जिस डंडे से आप उसको पीटना चाहोगे वही डंडा उठा करके दोबारा वो आपको पीटेगा, जिस दिन ज़्यादा होगा। लिमिट होती है बच्चे की, जितना प्यार से समझा करके उसको समझा सकते हैं उतना मारपीट करके। बच्चों को वैसे समझाना बहुत आसान होता है, बस गार्जियन समझ नहीं पाते। मेरे यहाँ कोई बच्चा आ रहा है, उसको मारता पीटता कम समझाता था, और अगले दिन ही दुगनी तेजी से करके आता है वो काम। मारना कब होगा है? जब बच्चा गलती करे, एक थप्पड़ लगा है हल्का सा, ये गलती मत करना, एक बैड गलत आदत है। जब बच्चा गलती करे तब उसको मारना चाहिए। अब ये कह रहे हो जो काम उसको करना आता ही नहीं है, वो काम करने के लिए आप उसको मार रहे हो तो गलत बात है। मान लो कि कपड़ा फट गया है, उसको सिलना है, बच्चे से कह दो कि सिल दे, वो सुई लगा रहा है, कहीं नहीं पा रहा है, जाते ही उसको मार। पढ़ाई में तो वही है। देखिए जो पढ़ाई वाली चीजें होती है बच्चों में बहुत नई नहीं है। अभी आपको भी किसी दूसरे भाषा में दे दिया जाए कुछ लिख करके, हमने तो पढ़ के तो आप पढ़ लिया नहीं पढ़ा। मुझे भी अगर किसी दूसरे भाषा में जो भाषा में नहीं जानता उस भाषा में लिख करके दे दिया जाए, ABCD का भी दूसरा भाषा दे दूँ मुझे, मैं नहीं पढ़ता। कोई यूरोपियन भाषा में कोई चाइनीज भाषा में लिख करके कुछ दे दिया से छोटा छोटा ही चीज़ मैं नहीं पढ़ता, क्योंकि मैं उसको ना देखा ना समझा ना पढ़ा, ना ही मुझे किसी ने बताया। ये सेम चीज़ बच्चे के साथ होता है जब ये नई नई चीज़ें को दिखता है बच्चे के साथ। बच्चा जब कोई चीज़ देखता है तो उसको नई नई चीज़ बनती है, उसमें क्या है, किस भाषा में है, समझ ही नहीं पाता। उसको कहो ए, कहेगा ए है क्या, माइंड में जब तो उसके आएगा नहीं, वो नहीं सोच पाएगा ये क्या है। बताया जाता है साल भर ABCD, तब जाकर के साल भर रखाने से तब जाके ABCD उसको आता है। तो कोई नई चीज़ को कितनी जल्दी सीखी, टाइम लगेगा। तो आप मारना पीटना नहीं, समझाना। ये बातें मैं जितने बच्चे पढ़ते हैं सबके गार्डन से करना चाहता हूँ, लेकिन गार्डन आते नहीं, उनको ऐसे कोई डर बना है। देखो जब फीस लगता है तो चलो समझ आता है कि हाँ बच्चे का फीस का भी बुलाएंगे, फीस उसके लिए, तब समझ आता है डर। या बच्चा को शरारत है, उसकी शिकायत वगैरह करनी हो तब डर। हाँ फिर ऐसा और ये एक संस्था है, कोचिंग नहीं है, एक संस्था है। हाँ कोई भी बच्चा आकर के आराम से पढ़ सकता है। इनफैक्ट जो बच्चे तैयारी करते हैं बाहर जाने की, वो भी यही काम करते हैं कि कहीं उनको मिल जाए अच्छा सा, जहाँ चार दोस्त मिल करके बैठ के अच्छे से पढ़ लें। तो अगर किसी को मान को पढ़ना है बाहर जा करके, केवल पढ़ना है, तो वही काम को यहाँ पे भी कर सकते, दिन भर खुला रहता है। कोई भी बच्चा आ करके आराम से पढ़ सकता है, सारी चीज़ें पढ़ाई से। और इसी को मैं धीरे धीरे और डेवलप करूँगा ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। मार्च से सोच रहा हूँ कंप्यूटर कोर्स स्टार्ट करूँ। कंप्यूटर स्टार्ट हो गया होगा, कंप्यूटर आया नहीं, कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा मार्च से। अगर किसी को जैसे सीखना होना हो तो कंप्यूटर बताइए।
सिखाई जाएगी बच्चों को। जैसे बच्चा जो पढ़ने में नहीं ठीक ठाक है, नहीं मन लग रहा पढ़ने का, तो उसको कंप्यूटर बिठा, जब पढ़ाई ना सही कंप्यूटर सीख जाओ, वहाँ से कुछ हासिल करो। हाँ, पहला ऑप्शन है हर जगह, वो भी नहीं हो पा रहा है तो अपना एडिटिंग में आ जाओ। जैसे ये सब बच्चे कर रहे हैं आपके, ये सब वीडियो रिकॉर्ड करना, ये सब में बहुत पैसा है। एक बच्चा अगर अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड करना जानता है, एडिट करना जानता है, वीडियो बनाना जानता है, तो बहुत पैसा है। हम लोग का चैनल ये चलेगा आने वाले 1-2 सालों में, तो अच्छा खासा इनकम हो इससे। तो काफ़ी बच्चे एडिटिंग सीख सकेंगे ये सारी चीज़ें जो काफ़ी गार्जियन से करना चाहते हैं, वो गार्जियन आते हैं। यही गुजारिश है आप लोगों से कि बच्चे पर ध्यान दीजिए। हम लोग भी इतना कोशिश करेंगे, इतना आप लोग भी बच्चे को ध्यान दीजिए। मुझे तो लगता है कि आप लोग ध्यान देते होंगे, क्योंकि जो बच्चे की केयर करते हैं उनकी यहाँ पर आए काफ़ी बारे की सुनते हैं। और मेरी टॉपिक के लगभग सभी बच्चे भी ठीक ठाक हैं, पढ़ने में भी इच्छुक रहते हैं, जानकारी करना अच्छा लगता है। तो अपनी घर के बच्चे थोड़े गड़बड़ हैं, शायद क्लियर पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं है। वो दिलचस्पी आती है बचपन से, उन लोगों का बचपन ही ऐसा रहा होगा ना। अगर बचपन में बच्चा अच्छे से नहीं कुछ किया काम, बड़ा हो काम अच्छे से नहीं किया, पढ़ाई की कमी खराब है तो जड़ ही खराब, आगे जाने से कहाँ से हो सही है। तो बच्चों को माहौल में ढालिए ऐसे जहाँ केवल सही चीज़ें दिखाई जाए, ना कि कोई झूठ हो, ना कोई फेक चीज़ हो, या पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ हो और सही हो। ऐसे लोगों के साथ बच्चों को, ऐसे व्यक्ति के साथ मत जा रहे थे, लोगों के साथ मत जा रहे थे जो एकदम बेकार था। बच्चों का आदत ही यही है, स्कूल से गए, कोचिंग से गए, घूमने चले गए बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ। सबसे बड़ा रीज़न वो होता है शहरों में गार्जियन होने अपने बच्चे को बाहर नहीं जाने देते। अगर मुझे खेलना है तो यही पेड़ के सामने खेल, अपने चिंता बुला लेते हैं, बाहर जाए तो मजा नहीं आएगा, तो उसी में लगा देते यार। बच्चे गार्जियन को जैसा देखेंगे करते हुए वैसा खुद करेंगे। मोबाइल चलाने में लेकिन उनका भी मन करेगा, मैं भी चलाऊँ। आजकल तो यही सारा रूल बन गया है कि बच्चे के सामने गार्जियन बैठ जाते हैं, मूवी लगाते हैं, गाने लगाते हैं। ये सारी कमियाँ देखा जाए तो अगर गार्जियन सब कुछ ठीक से मैनेज करने लगे तो मुझे नहीं लगता कि बच्चों को सुधरने में टाइम लगेगा। और अगर गार्जियन ही वैसा काम कर रहे हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि दुनिया कोई ताकत नहीं है कि किसी बच्चे को मत पढ़ाओ, कुछ पढ़ते रहो, झूठों ही कुछ पढ़ते रहो, न्यूज़ पेपर ले लो, पढ़ते रहो। जैसे ही बच्चे को माइंड शांत होगा तो खुद पूछेगा पापा क्या पढ़ रहे हो, मैं भी यहाँ से देख बच्चे के माइंड से ये। मेरा एक दोस्त है, ट्रेन में एक बार सफ़र कर रहा था, वो बोला उसके बगल में ही एक लेडीज़ थी कोई बैठी थी, और उनसे एक लेडीज़ ने क्वेश्चन पूछा कि मेरा बच्चा बहुत बदमाश है, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आता। तो वो डायरेक्टली पूछे तुम क्या बच्चे के साथ, बढ़िया ये कैसे पूछ, तो बोली बच्चे के सामने मोबाइल में चलाती हो, हाँ वो तो नॉर्मल बात है, तब चलाते हैं। एक बात जैसा बच्चों के सामने करोगे बच्चे वैसा बनेंगे। ये कहावत है कि बच्चे नकलचे बंदर, वर्ड ट्रूथ है और सही काम। बच्चे ही नहीं, इंसान की फितरत ही यही है, नकल करना। कोई भी हो, चाहे गार्जियन हो, चाहे कोई बड़ा बड़े बड़े यही मेरी कटी है, मैंने बिना गार्जियन के बच्चों का एडमिशन किया। अगर हम कभी भी नहीं करते
फिलहाल जैसे भी ऐसी चीज करना था बच्चे ही आते ऐसा माहौल बना हुआ है जैसे पढ़ने वगैरह का कोई शौक नहीं है, ना गार्जियन को पढ़ा देता ना बच्चों को पढ़ा देता, यहाँ पर माहौल ही नहीं। तो इस वजह से शायद थोड़ा वीक हो गया फिलहाल आज वही सारी चीज़ें फिर से कंसर्न करने के लिए कि करना क्या है। एक हम सीरीज निकाल रहे हैं, एक इंस्टीट्यूट है ये हमारा इस तरह का कि यहाँ पर कोई भी अपनी स्टडी अपनी पढ़ाई बेच चेक कर सकता है बिना किसी कॉस्ट, बिना किसी पैसे। ये जब मैंने इसको ओपन किया तब यही सोच लेकर के हम आगे आए थे कि फिलहाल हमारे साथ कुछ टीचर थे ऐसे जो मेंटेन नहीं कर पाते, इसलिए वो बोल बट हम शुरू से ये सब कर रहे हैं। तो अब जब नहीं हो पा रहा है तो मैंने फाइनली किसी ने तो वह क्या कि ये एक मेरा गोल है, मेरे यहाँ जो भी बच्चा कुछ पढ़ेगा जो भी पढ़ाई करेगा इसका पूरा काम करवाएगा बिना कॉस्ट के, बिना किसी से पढ़ाएगा, ये मेरा है। और इस रोल के मुताबिक जो भी बच्चा यहाँ पे आएगा उसको बिना कॉस्ट एक भी पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। अब बात आती है कि प्रॉब्लम्स कहाँ पे होती है कि उसका भाड़ा कैसे निकलेगा, अपना खर्चा कैसे निकलेगा, और पेट्रोल वगैरह जो भी है टीचर की सैलरी यहाँ तक आकर के सब लोग फंस हैं। मेरे जैसे भी कई लोग स्टार्ट किए सब करना, मेरे दोस्त थे जो करना शुरू किए लेकिन वो पूरी तरह से फेल हो गए। और मैं क्या करूँगा, मैं आगे सफल हो गलती नहीं, मैं पूरी तरह से फेल होने वाला हूँ ये मुझे नहीं, लेकिन जो मुझे करना है वो मुझे करना है और मैं करते रहूँगा। तो करना क्या है कि आजकल जो युद्ध चल रहा है बहुत ही महंगाई कर रही है, इतना महंगाई है कि अपना खर्चा तो हटा ही नहीं पाएंगे जा रहे लोग, बच्चों की पढ़ाई कैसे करें। और कोई भी बच्चा पढ़ने में दिलचस्प रहता है, बस यही सारी सिचुएशन आती है जिसकी वजह से गार्जियन भी परेशान, बच्चे भी परेशान। तो मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, बहुत अंदर से बुरा लगता। मैं कई स्कूलों में पढ़ाया हूँ, 3-4 स्कूलों में पढ़ा चुका हूँ मैं, यहाँ देखता हूँ मैं बच्चे पढ़ने आते हैं, फीस नहीं होती, फीस के लिए बुलाया जाता है, इसकी बातें करते हैं और क्लास में बच्चों को खड़ा किया बताया जाता है कि हमारी फीस नहीं जमा होती, बताया जाता है कहाँ से बच्चे गए, बच्चे थोड़ी ना कि कमाते हैं, गार्जियन नहीं, गार्जियन से गार्जियन से कॉन्टेक्ट किया जाता है, वो अपनी परेशानी बताते हैं, सुन करके आंखों में आंसू आए। मैं भी 10 तक ही पढ़ा, 10 के बाद और 9-10 पढ़ा हूँ, मेरा फीस नहीं लगा, मैं फ्री में पढ़ा। मेरी सिचुएशन देखिए, मेरी सिचुएशन गंभीर नहीं थी, वहाँ पर मेरा कुछ फ्री था, जब वो कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। मेन रीज़न बात ये है कि कई गार्जियन जो है ऐसे हैं जो अपने बच्चों को चाहते हैं कि आगे भी बनाना पढ़ाना चाहते हैं, करना चाहते हैं उनके बच्चों को, तो मजबूर कुछ कहते नहीं, फैमिली का अपने परिवार का खर्चा ही किसी तरह से निकाले वही पढ़ाई वढ़ाई तो निकाल। काफ़ी गार्जियन परेशान होते हैं। आप सब अगर एक तो कुछ पढ़ने आपके बच्चे की बात ठंडा जितनी है, ठंडा तो सर्द दिया चप्पल नहीं कर और देख कर मुझे बिल्कुल अच्छा है। मैंने 5 मिनट में सीख लिया या फिर 30 महीने में चप्पल वही पैसा नहीं पैसे से अपना बुक्स खरीदेंगे, किताबें खरीदेंगे, पेन पेंसिल खरीदेंगे और पढ़ाई अच्छे से करेंगे कि मैं रही बात मेरी कि मैं कैसे सब एडजस्ट करूँगा। तो अभी तो चीज़ें एडजस्ट कर रहा हूँ, मैं करूँगा तो हालात बचेगा देखा जाएगा। और इनमें से कुछ गार्जियन तो ऐसे ज़रूर होंगे जिनके पास पैसों की कमी नहीं, कुछ गार्जियन ऐसे होंगे जो अफोर्ड कर सकते हैं फीस, क्या चलो 400 रुपये फीस लगता है, चलो 100 रुपये ही दे दी, 50 रुपये ही दे दी, 200 रुपये ही दे दी, वो गार्जियन ज़रूर देंगे मुझे बिना कहीं।
तो उनसे मुझे लगता है कि उनसे उन पैसों से मैं अपना रूम का भाड़ा दे सकता हूँ, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, 1 रुपया नहीं चाहिए मुझे कि मैं बच्चे को पढ़ा रहा हूँ तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस रूम का भाड़ा निकल जाए और उसके बाद में टीचर की सैलरी में तो कहीं ना कहीं से मैनेज कर, बस रूम का भाड़ा निकल जाए और जो कुछ ये पेपर वगैरह का लगता है सब कुछ इतना काम है, तो ये सब हो जाए। और रही बात कि अभी हाल ही में सरकार ने एक डिसीजन लॉन्च किया है, एक रूल बना है, उसके बारे में हम पढ़ ही रहा था कि सर्वे किया गया है एसर के नाम से एक सर्वे किया गया है, जिसका मतलब होता है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। एसर नाम का एक सर्वे किया गया है, एनुअल रिपोर्ट है, वो साल में पढ़ाया जाता है रिपोर्ट बच्चों के ऊपर। गाँव में जाते हैं, जिले में, हर जिले में जाते हैं, हर गाँव में जाते हैं, बच्चों की रिपोर्ट करते हैं। बच्चों से सवाल करेंगे कहाँ पढ़ते हो, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, कितने क्लास में पढ़ते हैं, क्या पढ़ाया जाता है, बोलते हैं हम 8 में पढ़ते हैं, 10 में पढ़ते हैं, ऐसे बताते हैं बच्चे। 12 में पढ़ते हैं, 11 में पढ़ते हैं। 12 वालों से 10 वालों से क्वेश्चन पूछा है, छोटा सा क्वेश्चन, बहुत छोटा रहेगा, 222 में से 2 का भाग लगा तो क्या आंसर आएगा, वही अटक जाता पड़ता है। जानकारी नहीं तो कहाँ से पता है? यही बात है, ये सिचुएशन है। तो ये सर्वे किया गया है उन बच्चों के ऊपर जिनकी एज लगभग अभी 14 से 18 साल के बीच में है। 14 से 18 साल के बच्चों के ऊपर सर्वे किया गया है हर जिले में। 26 जिलों में, 26 राज्यों में किया गया है और 28 जिले में किया गया। हर राज्य के 28 जिलों में ये सर्वे से पता चला कि जो 8 से 12 तक के बच्चे हैं उनकी हालत ऐसी है कि पढ़ाई में बहुत कम कुछ नहीं है। कैसे वो आगे बढ़ेंगे, कैसे क्या करेंगे, वो तो वही है, क्या तो भगवान है। अभी मैं देखा हुआ यहाँ पे लिखा है कि इस भारत में लगभग 26% ऐसे लोग हैं जिनको अपने ही भाषा में अगर दे दिया जाए कुछ लिख करके तो उनको पढ़ नहीं पाते। 26% ऐसे बच्चे बताओ जो अभी 12 में पढ़ते हैं। ये मैं 11-12 वालों की बात कर रहा हूँ, 11-12 में पढ़ते हैं, स्कूल में एडमिशन हो चुका है, कोचिंग पढ़ते हैं कहीं ना कहीं। ऐसे बच्चे हैं कि जिनको अगर ये जो हिंदी में लिखा है वही चीज़ अगर दे दे पढ़ने के लिए तो पढ़ नहीं पाए। इंग्लिश की किताब तो समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या लिखा है। और यहाँ कई सारे आंकड़े लिखे हुए हैं। 42% लोग ऐसे हैं, ऐसे बच्चे हैं जिनको अंग्रेजी अपनी ही भाषा में सिंपल अंग्रेजी दे दिया जाए तो वो नहीं जानते क्या लिखा है। और 57% बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत पढ़ पाते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ पाते हैं, उनको पता ही नहीं रहता उसका मतलब क्या, कुछ नहीं, केवल पढ़ ले वही। ये सिचुएशन है आजकल हमारे भारत में, हमारे देश में। तो जब हमारे देश में ये सब रहेगा तो कैसे काम चलेगा। यही 14 से 18 साल के जो बच्चे यही देश के नींव, यही आगे चल करके देश को आगे चलेगा। अगर ये सुधर नहीं पाए तो हमारा देश आने वाले 8-10 सालों में इतना पीछे हो जाएगा। इसको पीछे करने के कारण अब देखिए कैसे परेशान करेंगे, महंगाई इतनी बढ़ रही है और बढ़ेगी। जितना टफ एजुकेशन होगा उतनी ही महंगाई बढ़ेगी, जितने कमज़ोर बच्चे होंगे पढ़ने में महंगाई उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। अभी हाल ही में एक साइबर अटैक हुआ। साइबर अटैक का मतलब है कि जो ऑनलाइन कोर्सेज बेचते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे तुम्हें जो है जॉब ऑफर दिया जा रहा है, तुम्हें क्या करना रहेगा, बस कुछ मैसेज लिखना रहेगा, एक फ़ोटो खींचना रहेगा और तुम्हें रोज़ का 10,000 रुपये देंगे। ऐसे व्हाट्सएप पे करते हैं कई लोग, बहुत देर का था। काफ़ी लोग वो साइबर लोग होते हैं, वो अपराधी होते हैं। वो अपना फ़ायदा लेने के लिए बाकी जो नौजवान होते हैं, बच्चे जो यूथ होते हैं, उनको टारगेट करते हैं। देखा गया है 3 साल में 200 करोड़ रुपए ये बच्चे कमाई किए 3 साल के लिए, पिछले 3 साल में 2021, 22 और 23, इन 3 साल में यही बच्चे, ऐसे ही बच्चे हैं जैसे अंकुश है, ये हैं, इससे बच्चे हैं व्हाट्सएप के थ्रू
मैसेज के थ्रू केवल छोटा सा मैसेज भेजना होता है, कोई पिक्चर खींच के भेजनी होती है और उसके बाद उसके बदले में उनको 10,000 रुपये मिलते हैं डेली, एक दिन का 10,000 रुपये। बच्चे लालच में आ जाते हैं, अब तो भाई एक दिन का 10,000 मिलता है। शहरों में काफ़ी होता है, गाँव में तो इसको नहीं जानते हैं, लेकिन शहरों में सब डेली होता है। तो 3 साल का आंकड़ा है कि 200 करोड़ रुपए बच्चे कमाए। जितने बच्चे आज तक 3 साल में ये सारा काम किए हैं, उन सब का कॉस्ट अगर मिला दो तो 200 करोड़ रुपए की कमाई की है। अब बताइए 200 करोड़ रुपए की कमाई की है तो क्या करेंगे? पढ़ेंगे कुछ नहीं, डेली का 10,000 रुपये क्या करेंगे? कुछ नहीं खाएंगे। और डिग्री लेकर के काफ़ी बच्चे जो होते हैं परेशान रहते हैं, जो डिग्री लिए नौकरी नहीं है उनके पास, डिग्री ले ली नौकरी कहीं, अच्छे पढ़े लिखे बैठे हुए हैं डिग्री लेकर के, उनके पास है ही नहीं नौकरी। ये सिचुएशन सारा यहीं से लागू होता है। बच्चे कुछ ऐसे हैं, ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं, लगभग देखा जाए तो 90% बच्चे ऐसे हैं जिनको कुछ पता नहीं है, डिग्री है उनके पास। सरकार ऐसे लोगों को नौकरी नहीं देती, ऐसे लोगों को जॉब नहीं देती। लेकिन पास डिग्री तो हो पर नॉलेज ना हो, कुछ पता ही ना हो। MBBS की डिग्री ले लेते हैं, पैसे ला करके या घूस दे करके डिग्री ले लेते हैं, लेकिन जब वहाँ पे जाते हैं इंटरव्यू के लिए, पता ही नहीं होता है मतलब संक्रमण रोग क्या होता है ये नहीं पता, पेट दर्द कैसे हो जाता है ये नहीं पता, बुखार कैसे हो रहा है ये भी नहीं पता। MBBS डॉक्टर कर लेते हो, क्या पता है तुम्हें तो कैसे जा करके सबके ट्रीटमेंट कैसे करो, ठीक क्या करना और बीमार कर दो, ऐसे क्या मतलब है? जॉब ये सब कहाँ से हो रहा है? ये सब वहीं से स्टार्ट हो रहा है, यहीं से 14 से 18 साल के बच्चे यही जब आगे बढ़ के जाते हैं फंस जाते, एक जाल उसमें फंस जाते, समझ नहीं पाते। जो गाँव ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ पे गाँवटी एरिया है, वहाँ पर अधिकतर लोग ऐसे फंसते हैं, गार्जियन को कुछ पता ही नहीं होता है। इस सूचना निकली है कि 14 साल या 16 साल, हाँ 16 साल के बच्चे की उम्र उससे कम है, किसी भी बच्चे की उम्र 16 साल से कम है तो उसको कहीं भी कोचिंग पढ़ना मना है, कहीं भी वो कोचिंग नहीं पढ़नी। अगर वो कोचिंग पढ़ रहा है तो जहाँ कोचिंग पढ़ रहा है, जो उसको पढ़ा रहा है उसको भी खतरा है, उसको भी वो भी समझो गैर काम कर रहा है, और जो उसको पढ़ने के लिए भेज रहा है वो भी गैर काम कर रहा है। ये रिपोर्ट 16 साल के मेरे यहाँ जितने बच्चे पढ़ते हैं, मुझे नहीं लगता कोई 16 साल का हो, सब उससे कम है। मेरे यहाँ छोड़ो और भी इतने सारे एरिया हैं यहाँ पर जितने बच्चे कोचिंग पढ़ते हैं, मुझे तो लगता है सबकी उम्र लगभग 12, 13, 14, 15, कोई नहीं होगा जो 18 पास है, सब अंदर। सरकार ने क्यों ऐसा किया है, इसका जवाब क्या है बताइए, उसका भी जवाब ये बताने के लिए, समझाने के लिए। देखिए जो बच्चे होते हैं बहुत नादान, उनका जो दिमाग होता है, उनका जो माइंड होता है, दिमाग जो है बहुत कमजोर होता है। होता क्या है कि जैसे छोटा बच्चा होता है उसको एक बिस्किट दे दिया जाए और बाद में एक आधा बिस्किट खा ले, फिर वो छीन, उसको जैसा लगता है उसी तरह के ये सारे बच्चे भी होते हैं। ऐसा नहीं कि बड़े हो गए, हाइट बड़ी हो गई, जो बहुत जानकार हो गए, समझ नहीं। ये बच्चे उसी छोटे छोटे बच्चों की तरह है नादा। दवा में हम पढ़ाते हैं, जैसे बड़ी बड़ी बच्चियाँ होती हैं, उन लोगों को अगर कोई टीचर आके कभी छोटा सा कुछ बोल दे, वही तुरंत वो कर देते। बच्चों की केवल हाइट बढ़ जाती है, माइंड वही रहता है छोटा सा। ये डिसीजन सरकार ने इसलिए लिया है कि अभी से ही जो 14 साल 15 साल के बच्चे हैं स्कूल जाएंगे, कितने घंटे पढ़ेंगे? 9 से लेकर के 3 बजे तक का स्कूल चलता है, कभी 2 बजे तक, 2:30 बजे तक, 4 बजे तक, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 6 घंटे स्कूल में होते हैं। वहाँ जो उनका माइंड का हलवा बनता है वो अलग से, उसके बाद फिर आते कोचिंग में, कोचिंग में 2-3 घंटा वहाँ पे दिमाग जो है उनका परेशान। फिर घर पे जाते हैं, वहाँ पर मम्मी कुछ बोले, पापा कुछ बोले, कोई घर का काम कर लिए,
वहाँ उनका माइंड अलग था। सारा दिन देखा जाए तो बच्चों का दिमाग जो है वो परेशानी कहीं उनको एक मिनट की शांति नहीं। ये काम बच्चे का देखो, माइंड जो होता है हमारा काम कैसे, माइंड हमारा तब काम करेगा जब वो फ्री रहेगा। एक कमरा है, उस कमरे में ढेरों सारे ऐसे पड़े हुए हैं, बिखरे पड़े हैं सारी चीजें, आप चले जाओ आपका दिमाग हैंग हो जाएगा। और किस जानवर में आते हैं ये हमारा जो माइंड है, जो दिमाग है, वो भी बिल्कुल ऐसे ही है। ढेर सारे कचरे भर हो गए, उल्टी सीधी हरकतें इसमें आएगी बार बार, कितना काम करेगा। बच्चों का दिमाग में छोटा सा ये डिसीजन इसलिए लिया जाए कि बच्चों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना दिया जाए। आने वाले समय में यही बच्चे इतने परेशान हो जाएंगे, इतने फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि सुसाइड करने कोटा में कोटा हुआ, लखनऊ हुआ, गोरखपुर में सारे इंस्टीट्यूट जो चलते हैं बड़े बड़े, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, तैयारी करने लगता है, IIT की प्रिपरेशन करते हैं, सारा एग्ज़ाम देते हैं कि हम बहुत बड़े लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं और एक दिन बहुत बड़ा कुछ करके पढ़ते हैं सब। वहाँ पर डेली एक बच्चा सुसाइड करता है। मेरे ही दोस्त का एक दोस्त था, कोटा में पत्ते में रस्सी लगा करके फांस गया। क्या बोलते सिर्फ एक वजह थी, प्रेशर था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था उसके ऊपर, उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा तनाव था। मेरा पढ़ने नहीं समझ आ रहा था कैसे क्या करें, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कर रहा था। फिर गार्जियन फोन लगा, क्या वो पढ़ाई कैसे चल रही है, गार्जियन बोले कि तुझे पढ़ के आना है, बढ़िया से करना, ये करना, वो करना है, वरना सिर्फ रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, पड़ोस क्या कहेंगे, तुझे पढ़ के आना। बच्चा वो सुन रहा था, क्या सोचो, एक तो इधर परेशान है ही है, उसको समझ नहीं आ रहा कैसे क्या करे, उधर कॉल आता है जो है हमारे रिश्तेदार परेशान हो, पड़ोसी ना परेशान हो, डबल प्रेशर पड़ेगा तो डबल प्रेशर वहाँ पे। इतना ही नहीं, बच्चे के पास इतना प्रेशर होता है कि गार्जियन समझ नहीं सकते। स्कूल का भी है, और जो गार्जियन समझ जाते थे बच्चों की परेशानी ना, वही बच्चा आगे जाकर कुछ पढ़ा। गार्जियन को बच्चों की सिचुएशन समझनी पड़ेगी, उनकी परेशानियां समझनी पड़ेगी। एक प्रेशर नहीं होता, हजारों प्रेशर होते बच्चों को। एक सब्जेक्ट नहीं होते, कई सब्जेक्ट होते हैं। एक विषय का परेशानी हो, चलो दिन भर कोई दिक्कत नहीं है, पूरा दिन का टाइम है, 4 घंटे भी पड़ेगा, 3 घंटे भी पड़ेगा, तो निकाल लो। 5-5 विषय, एक विषय का अगर मान लो 2 घंटा दे, 1.5 घंटा दे, एक ही घंटा दे, तभी 5 घंटे उसको देते हैं। उस 5 घंटे में उसका दिमाग नहीं हो जाता वहीं पर। रोज टहलने के लिए आता है, 2-4 दोस्त मिलते हैं, उनकी सीधी हरकतें करते, वहाँ पे और माइंड था। और अगर उसकी लाइफ में कोई लड़की हो तो बर्बाद और परेशान। घर का कॉल आ गया, वहाँ पे और परेशान, टीचर ने कुछ कह दिया, वहाँ परेशान। ये मतलब अगर दायरा पहनने का साफ मतलब ये है कि वहाँ जब बच्चा जाता है उसका माइंड पूरी तरह से ब्लैंक होना चाहिए। वहाँ जाने के बाद उसका माइंड एकदम ब्लैंक है, उसको पता नहीं वो सारी सिचुएशन कि ये सिचुएशन मेरे साथ में आने वाली है और मैं उसको डील कर सकता हूँ, उसको ले सकता हूँ अपने आप, संभाल सकता हूँ सारी सिचुएशन, सारी प्रॉब्लम्स को। लेकिन नहीं, यहाँ पर बच्चा जैसे ही 9-10 पार किया, तेज यहाँ पे परेशान जितना था वो तो था और परेशान। 3 साल जाते हैं, 4 साल 5 साल कोचिंग करते हैं, वहाँ पे तैयारी करते हैं और कुछ हासिल में फिर और करते चले ना इधर का सब पड़ा है। तो यही प्रेशर कम करने के गार्जियन ने, सरकार ने ये रूल कि बच्चा जब पढ़ रहा है तो केवल वो कम समय तक पढ़े और अच्छे से पढ़े। सर एक पूरा दिन पढ़ते रहेगा तो उसका माइंड बहुत तेज हो जाएगा, उसका माइंड तेज होने के साथ साथ कम होता जाएगा।
और ये कोई थियोरिटिकल बात नहीं है, एक्सपीरियंस वाली बात है। मेरी उम्र भले ही बहुत था, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत था। एक समय था जब मैं पूरे दिन भर पढ़ता था, सुबह उठता था 3 बजे 4 बजे, रात को 12 बजे तक पढ़ता था, 3 बजे के बाद गैप आके थोड़ा खाना स्टडी। और उसकी वजह से जानते हैं क्या, मेरा दिमाग इतना कमज़ोर हो गया है। भले मैं तेज़ हो गया पढ़ाने में तेज़ हो गया, पढ़ने में तेज़ हो गया, लेकिन मेरा दिमाग इतना कमज़ोर हो गया है कि अगर आप मुझे एक लिस्ट दे दो सामान लिखने का कि जाओ ये सामान दुकान से ले आना, तो शायद ही मैं उसको याद रख पाऊँ, इतना कमज़ोर हो गया। ये काम होता है बच्चों के साथ। जब बच्चों के साथ धीरे ज़्यादा होता है, उनके माइंड पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, तो परेशान होते हैं। परेशान नहीं करना बच्चों को पढ़ाना, केवल लिमिटेड पढ़ाना। काफ़ी सारी सिचुएशन है, एक सिचुएशन में कई सारी अगर उनको देखा जाए तो परेशान, तो तब खुद परेशान क्या होगा सोचो। इसलिए सरकार ने ये रूल निकाला, 16 साल से कम के बच्चे जो हैं उनको कोचिंग नहीं, और कोचिंग करना ही है। क्यों करना है कोचिंग, क्या जरूरी है कोचिंग करने का? बच्चा स्कूल में जाता वहाँ पूरा नहीं होता क्या? क्यों कोचिंग करे बच्चा? मेरे यहाँ कोई बच्चा आता है कोचिंग करने के, सबसे पहले मुझसे ही सवाल पूछता है, कोचिंग क्या करने के लिए स्कूल में तो आप पढ़ ही रहे हो, स्कूल में वही चीज़ पढ़ रहे हो, फिर आके दोबारा यही पढ़ रहे हो, क्या फालतू में पैसे डबल कर, ज़्यादा पैसा हो गया क्या? वहाँ पैसा दे दो, यहाँ पे आके क्रीम वाले खा रहे हो, यहाँ पे पैसा दे दो। चलो मैं पैसे नहीं दे रहा हूँ, और भी चले जाओ, ऐसा लगेगा क्या जरूरी है कुछ? तब बच्चा बोलता है सर हम पढ़ाए नहीं, वहाँ टीचर नहीं सही, शिकायत करो प्रिंसिपल से, गार्जियन को बुला के लेके जाओ। यही कारण है कि गार्जियन मीटिंग की जाती है स्कूल में और गार्जियन नहीं जाते, और जबकि गार्जियन को खुद जाना चाहिए कि कैसी पढ़ाई करा रहे हो, मेरे बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरा बच्चा परेशान है, जगह जगह कोचिंग करता है, क्या जरूरी है मेरे इतने पैसे बर्बाद हो रहे हैं। आपके यहाँ कोचिंग डाले, हम स्कूल में डाले हैं ये सोच करके कि आप सिखा दोगे, पढ़ा दोगे बच्चे, तो क्यों इसको कोचिंग करना पड़े? 12 तक के बच्चों को कोचिंग करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। और आजकल का माहौल ऐसा बन गया कि बिना कोचिंग के कोई बच्चा रह नहीं पा, बिना कोचिंग कोई बच्चा नहीं, कुछ गिने चुने हैं जो मेहनती है थोड़े। ये स्कूल में पढ़ा था, आज तक वो टाइम नहीं दिया था कि मतलब नकल निकलाओ, यूट्यूब चार्ट जो आए झोरा लेके गए, झोरा लेके चले आए, वहाँ तक कुछ आज नहीं हुआ था। अगली बार में फोन करें, वही बात है ना, होएगा अगले महीने। अब स्कूल का तो नाम नहीं लेंगे हम, मेरे पास एक बच्चा पढ़ता है, स्कूल का तो नाम नहीं लेंगे। उस स्कूल की सिचुएशन क्या है कि बच्चे को काम दिया जाता है डेली स्कूल में, लेकिन बच्चा क्या काम पाता है ना बच्चे को पता है, ना गार्जियन को पता है, ना जहाँ कोचिंग पढ़ने आता उनको कुछ डेली काम दिया जाता है स्कूल में। संपर्क करो फोन लगा करके कि बच्चों का मिला है कि नहीं, सर काम तो मिला है, हिंदी का काम तो मिला है, इंग्लिश का काम तो मिला है, मैथ का काम मिला है, तो मिला कहाँ काम मिला? जब ये पूछो कोई नहीं बात। डायरी देखिए बच्चों की, डायरी देखो बच्चा कुछ नहीं लिखा, जबकि डायरी का काम क्या होता है? डायरी इसलिए बनवाई जाती है स्कूल में जाए बच्चा, जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको काम देना है घर का। अब घर का काम दिया तो बच्चा क्या करे, कैसे उसको याद रहे? इसलिए डायरी दी जाती है, डायरी में लिख, बच्चा नहीं लिखता खुद से, टीचर की जिम्मेदारी है वो टीचर उस बच्चे को कहे कि डायरी में लिखो, सारे बच्चों की डायरी चेक कर ले वहीं पे तुरंत कि लिखा कि नहीं, ये जिम्मेदारी हर सब्जेक्ट की। 7 बिल होते हैं, 7 काम मिलना चाहिए, 7 में से 1 बिल ऐसा है जो खाली रहना चाहिए ताकि बच्चा थोड़ा वहाँ पे आराम करे, थोड़ा मस्ती मजाक करे, उसका माइंड थोड़ा फ्रेश हो। तो 6 बिल देखा तो 6 बिल काम मिलना चाहिए बच्चा। 6 में से चलो 1 टीचर नहीं आ गए, 2 टीचर नहीं आए, और फिर 5 काम तो मिलना चाहिए, 4 काम तो मिलना चाहिए डेली। और हिंदी इंग्लिश गणित, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको डेली काम मिलना ही मिलना चाहिए, सबसे मोस्ट यही है ये। लेकिन कोई काम, ये सिचुएशन है स्कूल की, ये सिचुएशन तब तक ऐसी बनी रहेगी जब तक गार्जियन क्वेश्चन नहीं करे।
एक्शन लेते हैं। सारा खेल गार्जियन का है। अगर गार्जियन जागरूक अपने बच्चों के लिए, तो ये सारा खेल कर सकता है। लेकिन नहीं, गार्जियन को कोई मतलब नहीं, बच्चा जा रहा है पढ़ने क्या करता है कोई मतलब नहीं, घर आया कि नहीं आया, स्कूल गया पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कुछ मतलब नहीं किसी को। कुछ ही गिने चुने गार्जियन को देखिए ना, बुलाए हैं गार्जियन, इतनी इंपॉर्टेंट बातें आज बताने के लिए बुलाए हैं, कोई गार्जियन नहीं, एक कुछ गिने चुने गार्जियन, लगभग 20 लोगों को आना था। ये हाल है, यही हाल है, यही वजह है इसकी वजह से स्कूल जैसा है तैसा चल फ्री है, सब लोग चला रहे, बिजनेस समझ रहे। कमाई तो जितने छोटे छोटे स्कूल इसी पूरे एरिया में खुले हुए हैं, उनका बस यही काम है कि बिजनेस कमाई। और कोई ये कोई सोशल स्कूल बोलता है कि बच्चों को सिखा ले। आप देख लीजिए पूरे एरिया में, मैं पूरे एरिया की बात कर रहा हूँ, कोई स्कूल ऐसा नहीं होगा जो बच्चों की पढ़ाई करे। कुछ ही एक गिने स्कूल में आपको सब कुछ मिलता है, बच्चों के शिक्षा से संबंधित सारी चीजें मिल जाएगी सिवाय शिक्षा। शिक्षा से संबंधित सारी चीजें मिल जाएगी सिवाय शिक्षा। धंधा है, ड्रेस मिल जाएगा, चप्पल मिल जाएगी, जूते मिल जाएगा, टाई बेल्ट मिल जाएगा, कॉपी किताब मिल जाएगा, पेन पेंसिल मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा सिवाय शिक्षा, पढ़ाई मिल जाएगी। ये हाँ, सब एक बिजनेस है। पहले क्या होता था स्कूल में, केवल पढ़ाई, बाकी सारी चीजें बाहर, कॉपी लेना तो बाहर चले, पेन लेना तो बाहर चले, ड्रेस पहनना है कहीं जाओ अच्छे से बाहर। पहले स्कूल में ड्रेस भी इतना अलाउ नहीं था। ड्रेस तो तब से अलाउ कर दिया जब से एक बच्चे की डेथ हो गई। एक बच्चे की डेथ हो गई इसकी वजह से कि फटे कपड़े पहन के आया था क्लास में और बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे, तो बहुत गरीब है, ये वो पता नहीं क्या बोलते उसको, और वो रो पड़ा रहते हैं, और वो सोच उसके माइंड में खल गई और उसने सुसाइड कर दिया। तब से ड्रेस रखने लगा स्कूल में कि सब बच्चे एक जैसा दिखेंगे, कोई किसी को चिढ़ा नहीं सकता, कौन गरीब है कौन ड्रेस इसलिए पहने। चलो ड्रेस सब तो अच्छा हो, लेकिन बाकी सारी चीज़ें बाहर ऊपर होना चाहिए। स्कूल में केवल पढ़ाई होनी चाहिए। माइंड बट जाता है ना, वहाँ जो प्रिंसिपल होते हैं, जो वहाँ के कर्ता होते हैं, तो क्या करें, सारी चीज़ों की रिकॉर्डिंग रखेंगे ना अपने पास, कितना पेन बिका, कितना पेंसिल बिका, कितना ड्रेस बिका, सब चीज़ें देखना पड़ेगा। पढ़ाई माइंड से है, और केवल पढ़ाई अगर देखा जाता वहाँ पे, तो ये होता है कि कितना पढ़ाएगा, कितना हिंदी पढ़ाएगा, कितना इंग्लिश पढ़ाएगा, ये सब केवल गार्जियन की लापरवाही की वजह से और किसी की वजह से। और सबसे बड़ी लापरवाही आजकल गार्जियन क्या कर रहे हैं, मोबाइल। तब से बच्चे को मोबाइल दे देते हैं, बच्चा बर्बाद होता चला जाता है। एक दिन एक गार्जियन आए थे, यही पूछी थी और मैंने शिकायत की गार्जियन की कि आपका बच्चा पढ़ता नहीं लिखता। बोले मान साहब वो तो मोबाइल पा जाता है, गेम खेलता है। क्यों देते हो मोबाइल, क्या वजह है मोबाइल के लिए? रोता रहता है, परेशान हो जाते हैं, क्यों देते हो मोबाइल, क्यों देते भाई? मोबाइल दोगे फिर मांगेगा, फिर छीनोगे, फिर रोएगा, फिर दे दोगे, तरस खा दे, फिर वही काम करेगा, फिर आप परेशान हो जाओगे। आप ही मोबाइल दोगे, आप ही वो टाइम बर्बाद करने का काम करा रहे उससे, और फिर बाद में आप ही गुस्सा हो गया, आप ही उसको पीटोगे। क्यों दे रहे हो मोबाइल? अब तो इतना दिन रोएगा, 4 दिन बहुत हो गया, उससे ज़्यादा नहीं होगा। उसके बाद जो हैबिट बन जाएगी